प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो बड़े बड़े देश, जो बड़े बड़े अखबार कभी भारत पर फप्तियां कसते थे, भारत की उपलब्धियों का भी मजाक बनाते थे, आज उनकी नजर और उनका नजरिया दोनों बदला बदला नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया से बधाई आ रही है, तो वो अखबार जो कभी भारत का मजाक बनाया करते थे, भारत को भुखमरा सपेरों का देश बताया करते थे, आज वो भारत के बारे में क्या लिख रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफलता पर चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करवा दिया है, जिसके बाद ये खबर भारतीय मीडिया में तो छाई ही रही, लेकिन विदेशी मीडिया में भी भारत की इस उपलब्धि की खासा चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र से लेकर रूस और चाइना तक का भी जिक्र किया गया। ब्रितानी अखबार द गार्डियन, जिसकी चारों तरफ चर्चा होती है कि उसके लेख में क्या कुछ लिखा गया, उसके लेख में भारत की इस उपलब्धि के बारे में चर्चा की गई और बताया गया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारकर भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया। अखबार ने ये भी बताया कि इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। अखबार ने यह भी लिखा कि किस तरीके से जैसे चांद पर उतरने की तारीख नजदीक आ रही थी, लोगों में घबराहट बढ़ रही थी। वाराणसी में गंगा किनारे साधुओं ने मिशन की सफलता के लिए पूजा अर्चना की। इसके साथ ही किस तरीके से लैंड हुआ और पिछली बार क्या गलतियां रहीं और इस बार क्या गलतियां भारत ने नहीं की, इस सब का जिक्र इस अखबार में किया गया है। बहुत ही विस्तार से उसने अपने लेख में इस बारे में बताया है। इसके साथ ही ये भी बताया कि 2019 में भारत का जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था, आखिर में उसकी जो पोजीशनिंग थी, जो स्पीड थी, उसकी वजह से ये गलती हुई थी। लेकिन इस बार स्पीड जो है वो भारत ने किस तरीके से संयम में लाई और 3730 मील प्रति घंटे की स्पीड को लगभग 0 मील प्रति घंटे कर दी, और ये हैरत अंगेज कारनामा था जो भारत ने कर दिखाया। इसके बाद अखबार ने लिखा कि चांद तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने जो रॉकेट सालों पहले इस्तेमाल किए थे, भारत ने उससे भी कम शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद भी उसने उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके बाद बेहद ही फेमस वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस पर एक लेख लिखा। लेखक डेविड वॉन रियली ने इस पर लेख लिखा और कहा कि खोज के लक्ष्य के साथ चांद की दक्षिणी ध्रुव पर गया चंद्रयान का लैंडर अमेरिका की उस कहानी की तरह है जो एक तरह की दौड़ की शुरुआत करता है। उनका ये कहना है कि भारत की ये कामयाबी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने रूस का भी जिक्र किया और ये कहा कि रूस का लूना 25 पूरी तरीके से नाकाम हो गया। रूस वो है जिसने अमेरिका से पहले भी कई सारे कारनामे करके स्पेस में दिखाए हैं, लेकिन आज एक बड़ा शक्तिशाली मुल्क जो है अपनी काबिलियत को खो बैठा है। इसके साथ ही उसने चीन का भी जिक्र किया और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि आज दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है और भारत उसका सहयोगी है। तो किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, तो बड़े बड़े शक्तिशाली देश भारत को अपना बताने में लगे हुए हैं। वहीं जाने माने विदेशी अखबार द इकोनॉमिस्ट ने भी अपने लेख में इस खबर पर चर्चा की और अखबार ने लिखा कि भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने ये कारनामा स्टाइल के साथ किया। अखबार ने लिखा कि इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं, और ये विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। देश में अगले साल चुनाव हैं और मोदी के राष्ट्रवादी संदेश में ये छवि फिट बैठती है। सोवियत संघ ने 1960 और 70 के दशक में चांद पर बेहद जटिल रोवर उतारे, वहां से चांद की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस ऐसा कोई कारनामा नहीं कर पाया। लूना 25 के साथ रूस ऐसा करना चाहता था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। ऐसा एक वक्त था जब मून मिशन से जुड़े मामलों में भारत रूस से मदद लेता था, लेकिन आज भारत जो है वो बदला भारत है। करीब 10 साल पहले भारत के चंद्रयान 2 के लिए रूस लैंडर बनाने वाला था, लेकिन रूस के मंगल अभियान को मिली नाकामी के बाद भारत ने अपने दम पर ही काम करने का फैसला किया। चंद्रयान 2 कामयाब नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद ये लग रहा है कि भारत का ये फैसला सही था। वहीं इस अखबार ने भी रूस को भरपेट कोसा और कहीं ना कहीं भारत को अपना हिस्सा बताने की कोशिश भी की।
वहीं जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसने कभी भारत का मजाक बनाया था, एक कार्टून शेयर किया था जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी, उसने भी अपने लेख में जगह दी और उसने लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश की सरकार एक तरफ लोगों की आम जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि नेतृत्व की भूमिका भारत लेगा तो दुनिया का एक न्यायपूर्ण जगह होगी। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और मोदी की पार्टी एक बार और सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना उसके अभियान के प्रमुख संदेश में से एक है। आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में विकास को मोदी अपनी छवि के साथ जोड़कर दिखाते हैं। 2014 में मंगल मिशन के दौरान 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग के वक्त मोदी खुद इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद थे, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त वो ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए जोहानिसबर्ग में थे। बेंगलुरु में मौजूद कंट्रोल रूम में उनका चेहरा वीडियो लिंक के जरिए स्क्रीन पर दिखा। अखबार ने यह भी लिखा कि मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अलग अलग समुदायों के बीच भेदभाव मिटता हुआ दिखा। मिशन की सफलता के लिए मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में प्रार्थनाएं, सभाएं की गई हैं। भारत की विदेश नीति अमेरिका और चीन के बीच बैलेंस बनाए रखने की है, लेकिन हाल के वक्त में चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बढ़ा है। इसके साथ ही इस अखबार ने भी चीन को कोसा और तमाम तरह के अपने प्रोपेगेंडे भी उसने सम्मिलित किए, लेकिन भारत की मजबूती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती का ये अखबार भी कायल हो गया। वहीं टाइम पत्रिका में जेफरी क्लूगर ने भी लिखा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए भारत और रूस के बीच रेस लगी। रूस से 26 दिन पहले भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और हर चक्कर के साथ उसने अपना दायरा बढ़ाया। जब दायरा इतना बढ़ गया कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी तरफ खींच ले, तो उसने चांद की तरफ छलांग लगा दी। टाइम पत्रिका ने यह भी लिखा कि रूस के लूना 25 ने सीधा रास्ता लिया और चंद्रयान से 2 सप्ताह पहले चांद तक पहुंचा। दोनों को 30 अगस्त के दिन ही लैंडिंग करनी थी। लूना 25 ऑर्बिट में स्थापित हो गया, लेकिन फिर चांद की सतह पर उतरते वक्त वो सतह से टकरा गया। जिस दिन लूना 25 के साथ संपर्क बाधित हुआ, उसी दिन भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरने के लिए चांद की कक्षा में आ गया। तो कुछ इस तरीके से विदेशी अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना, रूस और तमाम उस चीज का जिक्र किया गया जो चंद्रयान 3 से रिलेटेड थे। तो देखा आपने, तमाम अखबारों में वो न्यूयॉर्क टाइम भी शामिल है जिसने कभी भारत की उपलब्धि का मजाक बनाया था, कभी भारत को गरीबों का देश बताया था। आज वो भी ये बता रहा है कि मजबूती का संकेत, मजबूत है भारत, वो भारत का लोहा मान रहा है। तो आप भी अगर गर्व महसूस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तो कमेंट में वंदे मातरम, जय हिंद जरूर लिखें।